गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे कि बहुत अच्छे हैं? तो एमजेसी पार्ट 2 जो ये टॉपिक है, पार्ट 2 वाले को भी आएगा जो बीए पार्ट 2 में है, और जो लोग एमजेसी 2 में है, आईडीसी, एमडीसी है ना, एमआईसी, इन लोगों को भी ये टॉपिक आ सकती है। साइकोलॉजी में इस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पूर्वाग्रह को कम करने की विधियां। लिख लो, टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप लोग। पूर्वाग्रह को कम करने की विधियां। डिस्कस द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग प्रेजुडिक। डिस्कस द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग प्रेजुडिक। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, केबीएस साइंस कॉलेज, उचैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी से। टॉपिक है पूर्वाग्रह को कम करने की विधियां। लिख लिया आप लोग? पीछे मुड़ के देख रही है, तुम लिखी? कलम भूल गई घर पे? अच्छा बउआ ठीक है। पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति है, पूर्वाग्रह एक ऐसी क्या है? मनोवृत्ति है जिसका सामाजिक कुप्रभाव स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति है, ध्यान देना आप लोग, पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसका कुप्रभाव स्पष्ट रूप से हमें क्या करने को मिलता है? देखने को मिलता है। पूर्वाग्रह के कारण अंतरवैयक्तिक संघर्ष, जातीय दंगे आदि प्रायः देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? क्या सब होता है? अंतरवैयक्तिक संघर्ष और जातीय दंगे आदि प्रायः देखने को मिलता है। अतः समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुछ वैसी विधियां एवं तरीकों का भी वर्णन किया है जिसके द्वारा पूर्वाग्रह और उससे उत्पन्न भेदभाव को आसानी से कम किया जाए, है ना? क्या किया है? फिर से सुने। पूर्वाग्रह से उत्पन्न भेदभाव को आसानी से कम किया जाए, इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है? समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुछ विधियां और तरीका का वर्णन किया है। क्या किया है? ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट है अंतर समूह संपर्क। क्या है? अंतर समूह संपर्क, इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट। अल्पोर्ट महोदय ने भी काफी रिसर्च किया 1954 में, और उन्होंने पाया अंतर समूह संपर्क में कि सबसे पहले समाज मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले समाज मनोवैज्ञानिक थे कौन? अल्पोर्ट महोदय। इन्होंने काफी रिसर्च किया, जिन्होंने पूर्वाग्रही व्यक्ति तथा पूर्वाग्रह के लक्षण व्यक्ति के बीच उचित संपर्क द्वारा पूर्वाग्रह को कम करने की विधियों पर बल डाला। कौन डाले बल? अल्पोर्ट महोदय ने। सबसे पहले सामाजिक मनोविज्ञान कौन थे? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऑप्शन देगा 4 गो का, तो उसमें जो ऑप्शन आएगा अल्पोर्ट महोदय, तो आप इसको टिक लगाइएगा, क्योंकि समाज मनोवैज्ञानिक सबसे पहले कौन थे? अल्पोर्ट महोदय। ठीक है। तो इन्होंने बतलाया कि पूर्वाग्रही व्यक्ति तथा पूर्वाग्रह के लक्ष्य व्यक्ति के बीच उचित संपर्क द्वारा पूर्वाग्रह को कम करने की विधि पर इन्होंने बल डाला। ठीक है ना? जब पूर्वाग्रही व्यक्ति तथा लक्ष्य व्यक्ति को पूर्वाग्रह का निशाना बनता है तो एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं। क्या आते हैं? एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं, तो पूर्वाग्रही व्यक्ति को उनके बारे में समझने का अधिक मौका मिलता है। ठीक है। फलस्वरूप लक्ष्य व्यक्ति के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाती है। ठीक है ना? लक्ष्य व्यक्ति के बारे में क्या होता है? बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। मान के चलो 2 दोस्त है और दूर से काफी कंफ्यूजन हो गया है, एक दूसरे के बारे में कोई भड़का दिया है। जब आमने सामने बैठते हैं तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है ना? सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है ना? दूसरा पॉइंट है शिक्षा, एजुकेशन। क्या है? पूर्वाग्रह को कम करने के लिए भी समाज मनोवैज्ञानिकों ने उचित शिक्षा देने की भी सिफारिश की है।
शिक्षा एजुकेशन में पॉइंट है जिन्होंने इसमें बताया कि पूर्वाग्रह को कम करने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने उचित शिक्षा देने की भी सिफारिश की है, क्योंकि शिक्षा जितना अच्छा रहेगा पूर्वाग्रह कम होगा। इन लोगों का कहना है कि शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ढंग से दी जानी चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ढंग से दी जानी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों एवं आस पड़ोस द्वारा बच्चों को दी जाती है। क्या दी जाती है? आस पड़ोस के बच्चों को दी जाती है। क्या शिक्षा किसके द्वारा? माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा। ठीक है, इन लोगों को चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करे, है ना। कभी भी आप भी गार्जियन बनिएगा, शादी ब्याह होगा, बच्चे होंगे, तो कभी भी आप बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे वे किसी समूह या वर्ग के लोगों के प्रति पूर्वाग्रही हो जाए। ठीक है, औपचारिक शिक्षा संबंध स्कूल, कॉलेज आदि में भी दी जाने वाली शिक्षा से है। इन संस्थानों के शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दे जिससे उसमें किसी प्रकार की पूर्वाग्रह वृद्धि होती है। उन्हें ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिनको पढ़ने से बच्चों में अच्छा मानसिक स्वास्थ्य विकसित हो। ठीक है, एवं किसी प्रकार की पूर्वाग्रह उसके मस्तिष्क में जल्दी न विकसित हो। समझ में आ रहा है सबको? कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे कि ट्रियांडिस महोदय ने और फाइंडलर एवं उनके सहयोगियों ने क्रमशः 1972 और 1979 में रिसर्च के द्वारा इन्होंने देखा कि अपने अपने अध्ययनों में पाया कि शिक्षा का स्तर ऊंचा होने से व्यक्ति में पूर्वाग्रह की मात्रा कम हो जाती है ना, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति में उदारता बढ़ती है। क्या होता है? व्यक्ति गंभीर होता है। कोई भी बात को, कोई भी मैसेज के रूप में कुछ भी आता है तो उसको गंभीरता सोचता है और उसके बाद रिएक्शन करता है। मूर्ख आदमी क्या करता है? अफवाह उड़ के आ गया और तुरंत एक्शन रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या होता है? गंभीर हो जाता है, उदारता व्याधि हो जाता है ना। इधर हाल में प्रजातीय पूर्वाग्रह की मात्रा कम करने के लिए कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने सांस्कृतिक एसिमिलेटर विधि का प्रतिपादन किया। क्या किया? सांस्कृतिक एसिमिलेटर विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि से पूर्वाग्रही व्यक्तियों के एक समूह को एक प्रशिक्षित और दूसरी प्रजाति के लोगों के सामाजिक मानक तथा उनके जीवन शैली के बारे में बतलाता है। ठीक है, ताकि उस प्रजाति विशेष के व्यवहारों एवं अंतर क्रियाओं को पूर्वाग्रहों व्यक्ति द्वारा ठीक ढंग से व्याख्या की जा सके तथा इनके मन में उस प्रजाति से संबंधित किसी प्रकार की दकियानुसी को हटाया जा सके। समझ में आ रहा है? ट्रियांडिस महोदय ने 1972 में इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग प्रजातीय पूर्वाग्रह कम करने में किया। साथ साथ फेल्डमैन महोदय ने भी 1985 में काफी रिसर्च किए और इन्होंने बताया भी कि प्रजातीय पूर्वाग्रह को कम करने में सांस्कृतिक एसिमिलेटर विधि की भूमिका की सराहना भी की, है ना। तीसरा पॉइंट है पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार। क्या है? विरोधी प्रचार। तो पूर्वाग्रह के विरोध में रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, सिनेमा आदि से किया गया प्रचार पूर्वाग्रह को कम करने में काफी सहायक होता है। आज के डेट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं ना, पता चल लेता है। किसी के बारे में, हीरो हीरोइन के बारे में पता चलता है, देख रहा है, दे रहा है मैसेज कि मर गया, लेकिन गूगल पे सर्च करते, क्या गूगल जरा बताओ तो अमिताभ बच्चन जिंदा है कि मर गया? तो कहेगा हाँ हॉस्पिटल में जिंदा, अभी मरा नहीं है ना। बेड का फोटो दे करके माला उला ऊपर से एडिटिंग करके कर देते, राम नाम सत हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? टीवी, फिल्म, मीडिया, मोबाइल, इस सब के माध्यम से क्या होता है कि पता कर लेते हैं और किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है ना। और साथ साथ हम लोग कंफ्यूजन से दूर हो जाते हैं। अब जैसा कि इसमें दिया गया है कि मेयर्स महोदय ने भी काफी रिसर्च किए। 1988 ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रजातीय पूर्वाग्रह को कम करने के लिए ख्याल से बनाए गए फिल्मों को देखने से पूर्वाग्रही व्यक्ति की ऐसी पूर्वाग्रहों के करीब 60% तक की कमी
होती पाई गई है। मान के चलो कोई पूर्वाग्रही बहुत बड़ी बृहत स्तर पे है, उस पर कोई फिल्म बना करके उसको अगर दिखाया जाए तो 60% उस पर सफलता पाया जा सकता है, कंफ्यूजन दूर हो सकते है ना। अन्य मनोवैज्ञानिकों जैसे कि सिम्पसन एवं यंगर महोदय ने भी काफी रिसर्च किया और 1972 में इन्होंने अध्ययन के आधार पर यह बतलाया कि पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार पूर्वाग्रह को कम करने में शिक्षा से भी अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह का प्रचार प्रयास प्रायः अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति को पूर्वाग्रह कम करने के लिए ही प्रेरित करता है। चौथा पॉइंट है असंगत भूमिका। क्या है? कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब व्यक्ति को ऐसी भूमिका करने के लिए कहा जाता है, जब व्यक्ति को ऐसी भूमिका करने के लिए कहा जाता है तो उसकी पूर्वाग्रह से मेल जोल न खाकर उसके ठीक विपरीत होता है। क्या होता है? उसके जैसे मेल जोल न खाकर ठीक उसके विपरीत होता है। तो कुछ समय तक ऐसी भूमिका के बाद व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल जाती है। क्या होती है? मनोवृत्ति बदल जाती है और उसकी पूर्वाग्रह में कमी आ जाती है। उदाहरणार्थ, यदि उच्च जाति के एक ऐसे व्यक्ति को जो दलित के प्रति पूर्वाग्रही है कल्याण मंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो कुछ ही समय के बाद उस व्यक्ति की मनोवृत्ति दलित के प्रति बदल जाएगी और उसमें पूर्वाग्रह की मात्रा काफी कम हो जाएगी। मान के चलो कोई काफी पूर्वाग्रह से व्यक्ति ग्रसित है और उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो सबके प्रति उसको पॉजिटिव सोचना है, तो दलित के प्रति पॉजिटिव सोचेगा कि नहीं सोचेगा? है? सारा पूर्वाग्रह मिनटों में खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब पद मिला गया तो सारा पूर्वाग्रह उसकी खत्म हो गई, है ना। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कल्याण मंत्री या मुख्यमंत्री होकर उसके लिए भेदभाव करना गैर कानूनी होगा। स्वाभाविक है कि नहीं है? गैर कानूनी होगा कि नहीं होगा? तो उस पद पर पहुंचने के बाद व्यक्ति की पूर्वाग्रही मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाती है ना। और एक अशोभनीय कार्य भी होगा। अगर मान के चलिए भेदभाव अगर करेगा तो वहां सबके लिए वो समान है, प्रजा है तो सबके लिए समान है, जितने भी जनता है सबके लिए समान है ना। अतः दलितों के प्रति समानता व्यक्त करने के लिए वह अपनी नकारात्मक मनोवृत्ति बदल देगा। ठीक है, इस तरह असंगत भूमिका द्वारा व्यक्ति की पूर्वाग्रह में कमी आती है। ठीक है, मीनाह महोदय ने भी 1952 में और पालमोर महोदय ने 1955 में उन्होंने अपने अपने अध्ययनों में इस तथ्य को पुष्टि की है ना, इस तथ्य की पुष्टि भी की है। सिंपल सी बात है, जब कोई भी तरह की पूर्वाग्रह हो जाता है तो बड़े पोस्ट पे जाने के बाद वो सिम्टम खत्म हो जाता है। तो सभी वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि की है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक विधान। क्या है? तो सोशल इजिलेशन। इसमें क्या होता है कि पूर्वाग्रह को कम करने में तरह तरह के सामाजिक विधान की भूमिका भी सराहनीय है। क्या है? पूर्वाग्रह को कम करने में तरह तरह के सामाजिक विधान की भूमिका भी सराहनीय है। जब सरकार पूर्वाग्रह नियंत्रण संबंधी कोई विशेष विधान या कानूनी बनाती है तो इससे सामाजिक वातावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन आता है जिससे पूर्वाग्रह में कमी आ जाती है। भारत में दलितों से संबंधित अनेकों तरह की पूर्वाग्रह मौजूद थी। क्या थी? भारत में अनेकों तरह की पूर्वाग्रह मौजूद थी, जिसमें एक प्रमुख पूर्वाग्रह छुआछूत की भी थी। छुआछूत के बारे में जानते थे ना, पहले बहुत काफी चलता था। डोम का कहता था छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए, धोबी छू लिया, चमार छू लिया, सबसे ब्राह्मण लोगों का बड़ी जो है सो इस सब में बहुत हील भावना के लोग सोचते थे, है ना। तो छुआछूत की भावना थी कि नहीं काफी पहले। तो भारत सरकार ने सामाजिक विधान क्या एक कानून बना करके क्या किया? छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया और उसके परिणाम स्वरूप दलितों में से छुआछूत संबंधी पूर्वाग्रह अब करीब के करीब समाप्त हो गई है। हो गई ना समाप्त। और इसी तरह से जातीय पूर्वाग्रह को कम करने के लिए भारत सरकार ने अंतरजातीय विवाह को कानूनी घोषित किया। आप अदर कास्ट में भी मैरिज कर सकते हैं, है ना। यह भी कानूनन जो है राइट माना गया। ठीक है, और इस विधान की ओर अधिक प्रोत्साहित देने के लिए अंतरजातीय विवाह करने वाले व्यक्ति को आर्थिक प्रोत्साहन के अलावा सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की भी बात कही गई है ना। और
उसी तरह से महिलाओं तथा विकलांगों के प्रति पूर्वाग्रह को कम करने के लिए भारत सरकार ने अनेकों तरह के सामाजिक विधान बनाए हैं, ठीक है, एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा करने का प्रयास किया है। विदेशों में भी सरकार प्रजातीय विभेद से संबंधित अनेक विधान बनाए हैं, जिससे निग्रो, यहूदियों आदि के प्रति गोरे व्यक्तियों में समाप्त पूर्वाग्रह में काफी कमी आई है, ठीक है। देश विदेश में भी इसका पालन किया गया है। मेयर्स महोदय ने भी जो रिसर्च किए और उन्होंने पाया 1988 में कि अमेरिकन जनसंख्या का सर्वे कर यह बतलाया कि प्रजातीय विभेद को रोकने से संबंधित विधान बनाने के बाद प्रजातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति की पूर्वाग्रह में 60% तक कमी आ गया। कितना परसेंट तक? 60% तक, 60% तक। छठा पॉइंट है अलगाव विरोधी नीति। क्या है? अब है कि सरकार एवं समाज सेवी संस्थानों को चाहिए कि समाज के अलगाव विरोधी नीति का अधिक से अधिक क्रियान्वयन किया जाए, ताकि समाज में व्याप्त भिन्न भिन्न तरह के पूर्वाग्रहों में काफी कमी आ जाए, है ना। हमारे समाज में आज भी अलगाव की नीति काफी प्रचलित है। क्या है? हमारे समाज में आज भी अलगाव की नीति काफी प्रचलित है, जिससे कुछ पूर्वाग्रहों का संपोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ पूर्वाग्रहों का संपोषण हो रहा है। जैसे आज भी देखा जा रहा है कि दलितों के लिए अलग अलग आवासीय योजना चलती आ रही है। दलितों के लिए क्या आ रही है? अलग अलग आवासीय योजना चलती आ रही है। इससे तो दलितों के प्रति पहले से चली आ रही पूर्वाग्रह और मजबूत हो जाएगी, है ना। और अतः सरकार एवं समाज सेवी संस्थानों को चाहिए कि इस ढंग की पृथक गृह योजनाओं को जगह पर समाकलीन गृह परियोजना चलाई जाए। उसी ढंग से सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का आधार जाति या वर्ग न होकर अच्छा होना चाहिए। न हो तो अच्छा है। कहीं कहीं पे होता है ना, दलित सबके लिए स्पेशल घर मकान बनाया जा रहा है, इससे भी तो पूर्वाग्रह बढ़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि इसमें यह देखा जाइए दलित और इसके आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पर उन लोगों को सहायता, घर बनाने का या कोई भी तरह का सुविधा दिया जाए। इससे भेदभाव, पूर्वाग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, है ना। तो यहां इस पर सरकार को ध्यान देने की जैसे आरक्षण है, आरक्षण को भी इस तरीके से नहीं, जात पात के नाम पे नहीं, बल्कि गरीबी जो काफी लो लेवल से बिलोंग कर रहा है उसको उस तरीके का आरक्षण देना चाहिए। चाहे ब्राह्मण हो या डोम हो, दुसाध हो, चमार हो या कोई श्रीवास्तव हो या कोई राजपूत हो, उसमें भी तो गरीब होते हैं। तो गरीबी रेखा से जो नीचे आ रहे हैं उन लोगों को उस तरीके से आरक्षण देना चाहिए, जो कि जात पात के आधार पर। इसी से भी जात पात के आधार पर भी आने पे क्या होता है, पूर्वाग्रह काफी स्ट्रांग हो जाती है ना। तो यहां इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। अब है क्योंकि इससे तब स्वभावतः जातीय पूर्वाग्रह में कमी आ जाएगी। क्लियर है? कहीं किसी को दिक्कत? बाबू पीछे जो बैठे हैं आप लोग, नहीं ना दिक्कत हो रही है। सातवां पॉइंट है व्यक्तित्व परिवर्तन प्रविधियां। व्यक्तित्व परिवर्तन प्रविधियां। टैप्सन एवं स्मिथ महोदय ने सैमसन एवं स्मिथ महोदय ने 1957 के अनुसार पूर्वाग्रह को कम करने के लिए एक संतुलित, परिपक्व एवं खुला विचार रखने वाले व्यक्ति का होना अनिवार्य है। ठीक है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति में परिवर्तन मनोचिकित्सा की विभिन्न विधियां एवं विरेचन द्वारा करके उसमें व्याप्त पूर्वाग्रह को कम करने पर बल डाला है। इस प्रविधियों द्वारा जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाए तो वह अन्य जाति, धर्म और प्रजातीय के व्यक्तियों के बारे में इस ढंग से सोचना प्रारंभ कर देता है, जिससे उसमें चली आ रही गलतफहमियों अपने आप दूर हो जाती है। ठीक है। और फलतः इसकी पूर्वाग्रह में अपने आप कमी आ जाती है। अब है एक्सलाइन महोदय ने अपने अध्ययन में देखा 1948 ईस्वी के आसपास में कि खेल चिकित्सा द्वारा बच्चों के व्यक्ति में परिवर्तन लाकर उसकी प्रजातीय पूर्वाग्रह में कमी होते दिखलाई गई है। क्या? किसके द्वारा? खेल के द्वारा, है ना। और इसी तरह के अन्य अध्ययनों में भी उपयुक्त विधियां द्वारा व्यक्तित्व में परिवर्तन लाकर पूर्वाग्रह में कमी करने की कोशिश की गई है। सेकर्ड और बैकमैन महोदय ने भी
रिसर्च के द्वारा पाया 1974 में कि इस विधियों में पूर्वाग्रह में कमी करने में कुछ कठिनाइयों का आभास किया, जो इस प्रकार से है। उसमें कुछ कठिनाइयों का जो है आभास किया जो इस प्रकार से है। तो उसमें पॉइंट वाइज दिया गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना अपने आप में एक बहुत खर्चीला एवं समय लेने वाला प्रविधि है। अब आप अपने लाइफस्टाइल में पूरा बिजी हैं गेम खेलने में, लेकिन लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है उसमें थोड़ा सा भी आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं, तो आपको पिताजी बार बार कहते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, कैसे काम करना है। उसमें चेंज करवाने में कितना मशक्कत करना पड़ता है ना। फिर भी बच्चे चेंज होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब तक उसको दाना मिल रहा है मुंह पे, तब तक अपना आराम से खाना खा के अपना पड़ल रहता है ना। तो यहां चेंज लाने की भी काफी टेढ़ी खीर इसको मानी जाती है। सच्चाई यह है कि बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना ही नहीं चाहता है, लाना चाहता है परल है, खा रहे माँ बाबू के होटल में परल है तो क्या दिक्कत है? व्यक्तित्व में परिवर्तन लाकर पूर्वाग्रह कम करना तभी संभव है जब सामाजिक परिस्थितियां जिससे व्यक्ति रहता है में भी उचित परिवर्तन लाए जाए। इस तरह से स्पष्ट होता है, इस तरह से जब जितना भी पॉइंट हम लोग देखे हैं, इस तरह से स्पष्ट होता है कि पूर्वाग्रह कम करने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों एवं समाज शास्त्रियों ने सराहनीय उपाय बताए हैं। बताए कि नहीं बताए हैं? और पूर्वाग्रह के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इनमें से उचित उपायों को चुनकर हम पूर्वाग्रह के स्तर को कम कर सकते हैं। इस तरह से इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप लोग टॉपिक समझने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना? अच्छे से समझे और आप लोगों ने भी अच्छे से समझा, और हम कोशिश करेंगे कि और भी बेहतर से समझा सके। ये वीडियो जो तैयार हुआ है आप लोगों के फायदे के लिए, और लिंक जाएगा तो इसको सब्सक्राइब करने से कि ये फायदा होगा, लाइक सब्सक्राइब करने से कि आपको जब आप वीडियो डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगा। जितना शेयर हो उसके कीजिए। लाइव क्लास करने से यही फायदा है, जो लोग नहीं आए हैं उसको बेनिफिट हो जाएगा। अपने सहेलियों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।